हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर मैंने ABSL यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ के मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में 5000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट या SIP चालू की हुई है, तो क्या इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम ABSL यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के 25% को लार्ज कैप में, 25% को मिड कैप में और 25% को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के 5 रिटर्न्स को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 3 महीने में -7.5% का रिटर्न्स, 6 महीने में -11.2% का रिटर्न्स, 1 साल में 3.1% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 16% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। रैंक वाइज हम देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में 9वें, 7वें और तीसरे रैंक पर है। तो इस हिसाब से देखें तो ये म्यूचुअल फंड एक खराब म्यूचुअल फंड माना जाएगा, क्योंकि ये अभी अभी नया म्यूचुअल फंड ही है। इसे चालू हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ है, फिर भी इस म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को लाकर दिया हुआ है। तो अगर मेरी मानना चाहो तो मैं तो इस म्यूचुअल फंड से शिफ्ट हो जाऊँगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अच्छे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, तो उसके आप चूज़ कर सकते हो। और वो म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा पुराने भी म्यूचुअल फंड है, तो आप उसके रिटर्न्स को देखकर भी आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो। पर अगर आप इस म्यूचुअल फंड के ऊपर दाव लगाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल तक वेट करके देखिए कि आप इस म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर 2-3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट कर लिया, तब आप इस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू रहिएगा। वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस म्यूचुअल फंड में अपनी SIP बंद करके दूसरे म्यूचुअल फंड में आप शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.31% है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो माना जाएगा। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो इस हिसाब से देखें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड भी 1% है, यानी कि आपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और आपने 90 दिनों के भीतर ही अपने पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का एप्लीकेबल है, जो हर एक इक्विटी म्यूचुअल फंड पर लगता है। टॉप होल्डिंग्स देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस लिमिटेड और HDFC बैंक में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर मेरी सलाह आप मानना चाहो तो मैं तो होता तो इस म्यूचुअल फंड की SIP को बंद करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किसी और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाता। आप क्या करोगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर म्यूचुअल फंड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।